हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक खतरनाक खेल है। ये खेल इतना खतरनाक है कि बहुत से फाइटर्स का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये वीडियो इसी खेल के मशहूर तरीन फाइटर खबीब की कहानी पर है। दोस्तों, खबीब 20 सितंबर 1988 को रशिया के एक गांव सिल्डी में पैदा हुआ था। इसके वालिद अब्दुल मनाफ रशियन मिलिट्री में नौकरी करते थे। जब खबीब के वालिद मिलिट्री से रिटायर हुए तो ये पूरी फैमिली एक दूसरी जगह किरोवॉल शिफ्ट हो गई। खबीब की फैमिली यहाँ एक 2 मंजिला घर में रहना शुरू हो गई। दोस्तों, इस इमारत की ऊपर की 2 मंजिलों पर ये सब घर वाले रहते थे और खबीब के वालिद ने इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक जिम बना लिया। इसके वालिद इस जिम में लड़कों को बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ रशियन कॉम्बैट सैम्बो की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। ये वो वक्त था जब खबीब हर रोज अपने वालिद को इस जिम में लड़कों को कोचिंग करते हुए देखता था। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता खबीब कम उम्र में ही रशियन मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी लेने लगा। दोस्तों, खबीब के वालिद ने अपने बेटे का शौक देखते हुए इसको पूरी तरह सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक बार तो इसके वालिद ने इसका शौक देखते हुए खबीब को एक छोटे रीच तक से लड़ने का कह दिया और खबीब भी बिला किसी खौफ और डर के रीच से लड़ने लग गया। खबीब का हौसला देखते हुए इसके वालिद ने ये बात महसूस की कि अगर ये अपने बेटे को सही तरह से ट्रेन करे तो खबीब एक अच्छा फाइटर या रेसलर बन सकता है। और बस उसी दिन से इसके वालिद ने इसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तरह खबीब ने सिर्फ 8 साल की उम्र से ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग अपने वालिद से सीखना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। ये 2001 की बात है जब खबीब गलत सोहबत में पड़ गया। दरअसल खबीब का अक्सर इधर उधर लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था। खबीब के वालिद इस बात से बहुत परेशान थे और इन्होंने खबीब को इस माहौल से दूर करने के लिए एक दूसरी जगह मक्का चकला में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ आने के बाद खबीब का एक ही मिशन बन गया और वो मिशन एक अच्छा फाइटर बनना था। इसीलिए सिर्फ 17 साल की उम्र में खबीब एक प्रोफेशनल फाइटर और रेसलिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। इतनी सख्त ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये बात तो तय थी कि खबीब अब किसी भी प्रोफेशनल फाइट के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों, अब खबीब ने मुख्तलिफ फाइट क्लब्स में फाइट करना शुरू कर दी। खबीब को हराना किसी भी फाइटर के लिए नामुमकिन था। ये सितंबर 2008 की बात है जब खबीब ने रशिया में अपने एमएमए करियर का डेब्यू किया। अगले 3 साल तक खबीब पूरे रशिया में मशहूर हो चुका था। खबीब ने एक भी मैच नहीं हारा था, यहाँ तक कि इसने अपने 12 में से 11 ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर दिया था। खबीब की शोहरत को देखते हुए इस पर अमेरिका की मशहूर और दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए कंपनी यूएफसी की नजर पड़ गई। दोस्तों, 20 जनवरी 2012 को खबीब की पहली यूएफसी फाइट थी। खबीब ने अपने डेब्यू मैच और अगली फाइट्स में यूएफसी के कई नामवर फाइटर्स को हरा दिया। दोस्तों, यूएफसी में खबीब को हराना नामुमकिन हो गया था। इसने यूएफसी में 29 फाइट्स की और खबीब एक फाइट भी नहीं हारा। खबीब यूएफसी में एक लेजेंड कहलाया जाने लगा। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अजीब बात हुई। खबीब अपने करियर के अरूज पर था, लेकिन खबीब ने सिर्फ 32 साल की उम्र में यूएफसी और किसी भी फाइट से रिटायरमेंट हासिल कर ली। दोस्तों, इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल खबीब के वालिद अब्दुल मनाफ खबीब के साथ हर फाइट में मौजूद थे, लेकिन 3 जुलाई 2022 को इनकी वफात हो गई थी। खबीब अपने वालिद की वफात पर बहुत गमगीन था। इसने अपनी वालदा से वादा किया था कि ये यूएफसी छोड़ देगा और दोस्तों, इसीलिए 2021 में खबीब ने यूएफसी और किसी भी किस्म की प्रोफेशनल फाइट को खैराबाद कह दिया। खबीब की फाइटिंग स्किल्स, इसकी दलेरी और इसके कैरेक्टर की वजह से दुनिया भर में लोग इसके फैंस हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।